मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के लोगों ने बोला है कि मोदी की औकात क्या है, तो उसमें मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और जो मोदी की औकात दिखा दे ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। चुनाव में मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी 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 बेकार आदमी है केजरीवाल, बेकार आदमी, बिल्कुल फ्लॉप है, फ्लॉप। नरेंद्र मोदी इज ए डायमंड ऑफ इंडिया। जब तक मोदी है तब तक कोई भी पार्टी नहीं आ सकती है। गारंटी से बोलता हूँ, आपको ही मालूम है भाजपा ने क्या क्या काम किया, कितना किया हुआ है। हमारा नरेंद्र मोदी देश का ताज है, सरताज है, हमारा स्वाभिमान है, ब्रांड है, ब्रांड। कोई भी देश में जाते हैं ना आज, तो नरेंद्र मोदी का नाम से लोग तालियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आज ब्रांड पहनते हैं, ब्रांड नरेंद्र मोदी के राज में, तो हमारा स्टेटस और बड़ा है। 20 घंटे में 18 घंटे नरेंद्र मोदी साहब काम करते हैं, किसी ने भी किया आज तक? दिखाओ रिकॉर्ड। अनुरोध करता हूं कि जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया है मोदी जी ने, उनको 182 सीट देकर जीता है। केम जो गुजरात, हम इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद में, और चुनावी जो यहाँ पर इस समय बाजी चल रही है, इसी बीच सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं अलग अलग सभाएं करके कि लोगों का दिल जीता जाए। हम इस समय एक जनसभा के बाहर मौजूद हैं। कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, और जो आम जनता इस इलाके की यहाँ पर आई हुई है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पंकज पंड्या। पंकज जी, आज आप आए हैं बीजेपी की रैली में, क्या कारण है? और भी पार्टियां तो चुनावी मतदान में। सर, और भी पार्टी होगी, लेकिन इस बार का जो माहौल है, कम से कम 150 से 60 सीटें लाना है बीजेपी को, ये पक्का है। गुजरात की जनता का ये मिजाज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी ऐसा बोला गया मोदी जी को, तो मोदी जी इस बार गुजरात को जिता के ही जाएंगे, और मोदी जी ने काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट ले लो, एजुकेशन ले लो, बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, आपको जो मुद्दा आप पूछेंगे उसका हम जवाब देंगे। अच्छा, अपोजिशन महंगाई पर घेरता रहता है, रोजगार पर पूछता रहता है। महंगाई पूरे वर्ल्ड के अंदर है, उस तरह से दिल्ली के अंदर जो महंगाई है इससे यहाँ पे गुजरात में कम है। इंडिया में महंगाई बहुत कम है कंपेयर टू वर्ल्ड। लड़ाई चल रही है, सबको मालूम है, फिर भी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आज द्वारका के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर भगवान कृष्ण का जो है हाथ है। बेकार आदमी है केजरीवाल, बेकार आदमी, बिल्कुल फ्लॉप है, फ्लॉप। नरेंद्र मोदी इज ए डायमंड ऑफ इंडिया। जब तक मोदी है तब तक कोई भी पार्टी नहीं आ सकती है, ये पक्का हम बोल ये हम अपने दिल से बोल रहे हैं। को भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं सर। भाजपा है तो इंडिया है, और वो वर्ल्ड के अंदर उसका नाम रहेगा। नरेंद्र मोदी करके दिखाएंगे, और कर रहे हैं। क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने 70 साल में? जो कांग्रेस ने नहीं किया वो उसने करके दिखाया 8 साल के अंदर। क्या बात कर रहे हो आप? और आपके दिल में भी है ना भाजपा भी बसा हुआ है, वो भी जनता से सवाल, गारंटी से बोलता हूँ, आपको ही मालूम है भाजपा ने क्या क्या काम किया, कितना किया हुआ है। भले आप इंटरव्यू ले लो। जब अपने गुरु का नहीं हो सका तो देश का क्या होगा? गद्दार है। बोले गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी में घूमता है। बोले मोटर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उसको सब चाहिए। हमारा नरेंद्र मोदी देश का ताज है, सरताज है, हमारा स्वाभिमान है। हम गर्व से कहेंगे 180 सीट के आसपास गुजरात के अंदर 100% आएगी, 100% आएगी। यहाँ झाड़ू वाले का तो सुपड़ा साफ है, गद्दार आदमी है, एकदम गद्दार। दिल्ली के अंदर वो रेलम छेल दारू की कर दी, यहाँ सबको गुजरात में क्या दारू दिया बनाएगा? क्या दारू नहीं चाहिए? पागल आदमी है, कुछ उसने विकास नहीं किया। भाजपा और मोदी जी की टीम ने, कुछ विकास नहीं किया उसने। भाजपा और मोदी जी की टीम ने जो काम 10 साल, पिछले 10 साल में किया है, वो कोई पार्टी या कोई टीम 100 साल में भी नहीं कर सकती। कोई आदमी नहीं कर सकता है, कोई पक्ष या कोई आदमी या कोई टीम नहीं कर सकती। आज इंडिया ब्रांड है, ब्रांड। कोई भी देश में जाते हैं ना आज, तो नरेंद्र मोदी का नाम से लोग तालियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आज ब्रांड पहनते हैं, ब्रांड नरेंद्र मोदी के राज में, तो हमारा स्टेटस और बड़ा है, घटा नहीं है। ये तो हमारा स्टेटस कम करने के लिए आया है केजरीवाल। ये सब मिला हुआ है, ये सबको दारू पिलाएगा। ये सब क्या बोलते हैं, ये सब जो है ना आतंकवादियों, उनके साथ में जेएनयू में जाता है, वहाँ ये सब करवाता है। एक गंदा आदमी है, एकदम नालायक। ये पहले झाड़ू लगा के अपनी गंदगी साफ करे, फिर जाके समाज की और देश की गंदगी साफ करे। ये बहुत 24 घंटे में 18 घंटे नरेंद्र मोदी साहब काम करते हैं, किसी ने भी किया आज तक?
दिखाओ रिकॉर्ड। इतना वो काम करते हैं, वो देश के लिए करते हैं, कोई करप्शन नहीं है। जितना भी पैसा टैक्स का आता है, ये लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा है, जितना भी पैसा पेट्रोल का किसी का भी जीएसटी आता है, टोटली वो लगाते हैं, प्रोग्रेस में लगाते हैं, विकास में लगाते हैं। मिलिट्री इतनी मजबूत की है, आज मिलिट्री इतनी मजबूत की है, चीन डर रहा है इंडिया से, ओनली ड्यू टू नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह साहब। केजरीवाल कह रहे हैं मेरे जैसा आज तक देश में कट्टर ईमानदार नेता पैदा नहीं हुआ। केजरीवाल दिल्ली का ठग है, गुजरात की पब्लिक केजरीवाल ठग है, गुजरात दिल्ली का ठग है। वो इधर गुजरात की पब्लिक आने वाली नहीं है उसके भरोसे में। केजरीवाल के झांसे में कोई गुजराती पब्लिक नहीं आएगी, वो जीरो पे है, जीरो पे 1-2 सीट आएगी केजरीवाल की मोड़ में। कंटिन्यू 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार आ रही है। आपने देखा अभी नरेंद्र मोदी साहब ने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया है, उसका 1 लाख करोड़ के माध्यम से 16 मंत्रालयों को जोड़ के जो विकास का माध्यम खड़ा किया है वो सब नरेंद्र मोदी साहब है। और ये देश में पूरी विश्व में सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ विकास बढ़ा है, रोजगारी बढ़ी है और सब अच्छा हो रहा है। और गुजरात में तो आप देखो कि मेट्रो ट्रेन आई, फिर ये हमारा रिवर फ्रंट, कितना विकास हुआ है गुजरात में, बहुत सारा विकास। पानी आता है, आप कभी भी कोई भी जगह चकली चालू करो, हर घर में पानी आता है। पहले की औरतों को कुएं पे पानी भरने जाना पड़ता था, इस गुजरात की पब्लिक को हर घर में पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है। अभी योगी जी ऐसा बोल रहे हैं कि हम मुफ्त में दवाखाना खोल देंगे, मुफ्त में पढ़ाई खोल देंगे। मोदी जी ने सब तो किया ही है बराबर, तो इसको आने का कुछ मतलब भी नहीं है ना। इधर मेरा बच्चा 5 साल से पढ़ रहा है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। कैसी पढ़ाई है स्कूल में? अच्छी है। अच्छी पढ़ाई है, खाना भी देता है, सब फर्स्ट क्लास है स्कूल के अंदर। खाने में क्या देते हैं? ये देखिए, ये बच्चे तो कह रहे हैं गुजरात में पहले से है सब, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं मैं आके और शिक्षा? नहीं, वो तो ऐसा इसको करना है ना, इसको ऐसा करना है तो दिल्ली में पहला करके दिखाए, फिर गुजरात में आए। गुजरात की बॉर्डर न जाने कितने किलोमीटर की है, दिल्ली कितना इतना छोटा सा है। मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, मोहल्ला क्लिनिक। अरे वो क्या होता है, एम्स बनाए बड़ा ये सब बनाए, क्या बना? कुछ नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बना के पैसे खाता है, उसका हड़प करने का धंधा, दूसरा कुछ भी नहीं है। आज देखो, पहले कुछ भी नहीं था, आज वो देखो लैंड लोन पार्टी हो गया। वो गुजरात में आके कह रहे हैं पैसा ही नहीं है मेरे पास, खाली है बैंक अकाउंट सारे। किसके? केजरीवाल कह रहे हैं। वो तो झूठा आदमी है, झूठा। वो तो क्या बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी झूठ बोलता है। उसको झूठ बोलने में भी देर नहीं लगता है, और झूठ बिल्कुल बहुत झूठ बोलता है। उसके लिए तो उसने अपने मकान के अंदर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। मकान के अंदर स्विमिंग पूल? हाँ, केजरीवाल ने। वो पहले बोलता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब कुछ लेके बैठ गया। और हमारे अरे उसको गुजरात की मलाई दिख गई है, वही खाने के लिए आ रहा है, और कुछ है नहीं। बाकी भैया बोर्ड में तो मोदी है और कोई है ही नहीं, मोदी आएगा, चारों तरफ मोदी है। मैं तो गुजरात की पब्लिक को अनुरोध करता हूं कि जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया है मोदी जी ने, उनको 182 सीट देकर जीता है। उनको अपनी भेंट ऐसी दे कि वो पूरा वर्ल्ड देख रहे मोदी का गुजरात है, मोदी है तो मुमकिन है। देखो, दूसरी सभी पार्टियां जितने भी चाहे प्रयत्न कर ले, लेकिन इस बार गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार 150 से ज्यादा सीटें जीत रही है। हमारा प्रयत्न तो 182 सीटें जीतने का है, बराबर है। और उसके 2022 के चुनाव के बाद 2024 में भी केंद्र में बीजेपी सरकार ही रिपीट होगी 101%। राहुल गांधी निकले हैं ना भारत जोड़ो यात्रा पे, यहाँ भी आए थे गुजरात। पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कुछ नहीं किया। अब हम 80 साल राज करके इस भारत को सुरख बनाएंगे। बीजेपी 180 साल 10 साल ज्यादा राज करेगी और भारत को सुरख बनाएगी। राम राज्य जो वापिस है वो आने वाला है। भारत विश्व गुरु बन जाने रही है, क्योंकि मोदी की वजह से ही होगा, ये मुमकिन ही है। अभी देखो, G20 की कमान हमारे देश को मिली, इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सभी क्षेत्र में आज संरक्षण में, डिफेंस में और सभी क्षेत्र में अभी इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, सभी चीज में आत्मनिर्भर बन रहा है। कौन आना चाहिए? मोदी। कौन आना चाहिए? कौन जी? मोदी ना।
विजय ठाकर क्या कहेंगे चुनावी माहौल को देखते हुए? बोल रहा हूँ। यहाँ पे गुजरात में मोदी आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर नहीं भी आए तो भी भाजपा ही आएगी, बीजेपी आएगी। मोदी के सब फैन हैं। मेरे फादर तो गुजर गए, वो भी मोदी के फैन थे, बराबर। तो मोदी का आने की क्या ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर नहीं भी आए ना तो भी चलेगा, क्योंकि उसको वर्ल्ड में जाना है, पूरी दुनिया को कवर करना है। वर्ल्ड का लीडर है, महागुरु है, और ये हमारा भारत देश को हमें महागुरु बनाना है, समझे? ये मेरी विनती। ये कह रहे हैं मोदी जी महागुरु हैं, केजरीवाल कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने मेरे को भेजा है यहाँ पे। भगवान किसने भेजा यार? पहले से मंदिर बना हुआ है, मोदी जो किया मोदी ने किया है, बाद में वो खाली चंदा लेने के लिए बैठता है। ये दिल्ली, ये गुजरात के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, मलाई देख गया है और कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर उसकी तो ऐसी है, सब वो खुद की सीट के लिए दूसरे को गिरा देवे ना, ऐसा इंसान हमारे को नहीं चाहिए। ભાઈ હવે રાજકારણમાં તો બધું આવું ચાલે જવાનું, પણ હું તો એવું માનું કે દેશમાં એક ભ્રષ્ટાચાર ઓછો થઈ જાય અને પ્રાથમિક સુવિધાઓ થઈ જાય નાના પબ્લિકને, નાના માણસોને। ભાઈ એવી સરકાર જોઈએ આપણે। ભાજપ તો બેસ્ટ છે, પણ ભાજપમાં એવું સુધારો કરવાની જરૂર છે હવે, કે જો ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ થઈ જાય। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। किसकी रैली, क्या चुनाव में कुछ समझ आ रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव में मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। मोदी मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के लोगों ने बोला है कि मोदी की औकात क्या है, तो उसमें मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और जो मोदी की औकात दिखा दे ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। और अब इसी साल नहीं, 2024 में आने वाले चुनाव में भी मोदी सरकार बनेगी। अच्छा, कितने साल के हो आप? मैं 15 साल का हूँ। अभी ना अभी वोट दे पाओगे, ना 2024 में वोट दे पाओगे। मैं वोट नहीं दे सकता, लेकिन जो जनता है वो तो वोट देगी ना, उसको पता है किसको वोट देना है। मोदी है तो इंडिया है, जीतेगी, मोदी जीतेगा। अच्छा, और बाकी क्यों नहीं पसंद आपको? और भी तो लोग हैं, और भी तो लीडर हैं। और लीडर है, लेकिन वो काम ढंग से नहीं करते, उनका जो काम होता है। अच्छा, और भी बच्चे, आप क्या कहेंगे? बाकी के लोग सिर्फ कहते हैं कि ना ये करेंगे वो करेंगे, पर आज तक कुछ हुआ है नहीं। मोदी आया तब से बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, बाकी बच्चे किसके बारे में? मोदी के बारे में बोलना तो बहुत कुछ है। अगर आएगा तो मोदी आएगा, वरना कोई नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेगा? कोई भी नहीं। क्यों? सब बोलते हैं पर कोई करता नहीं है, करता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 मोदी। अच्छा, एक सेकंड, बच्चे इतने यहाँ पे जो है जोश दिख रहा है, उनके साथ बड़े लोग भी मौजूद हैं, उनसे सर कैसा लग रहा है बच्चों का जोश देख के? अरे बच्चे तो जोश में रहने ही वाले, गुजराती बच्चे हैं आखिर में। यहाँ पर सिर्फ गुजरात में जो मोदी ने किया है इतने सालों में वो दिखता है, तो दिखने के बाद कोई किसी को दूसरे को सिलेक्ट कर सके ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। केजरीवाल भी एक नंबर का चोर है, वो आदमी भी सही है नहीं। वैसे क्या कहेंगे काका? अच्छा है, जो सबका विचार है वही अपना विचार है। क्या विचार है बता दीजिए। विश्व गुरु बनने के लिए भाजपा भी बरोबर है। भाजपा बराबर है विश्व? बरोबर, बस विश्व गुरु। अच्छा, राहुल गांधी भी आ रहे हैं अब लगातार गुजरात। पप्पू नहीं चाहिए हमको। और केजरीवाल? नहीं, हमको मोदी चाहिए, मुफ्त का चाहिए ही नहीं। अगर केजरीवाल गुजरात में आता है ना तो हम उससे झाड़ू लगवाएंगे। अरे नहीं चाहिए हमको। क्या सर, क्या कह रहे हैं? આપણે ગુજરાતી છીએ, કોઈની આપેલી વાટકી બી પાછી મફતમાં આપતા નથી, તો આ કેજરીવાલ શું જોઈને મફતમાં આપવા નીકળ્યો છે? આપણા સેન્સસમાં ક્યારે બી છે ને માગવાવાળાની ગણતરી નથી થઈ। આ ગુજરાત ઇલેક્શન પછી માગવાવાળાની ગણતરી ખબર પડી છે કેટલાને મફતનું જોઈએ છે। મફતનું ખવાય ભાઈઓ? तक चलने वाला है। 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना, ये केजरीवाल बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं, जहाँ और इलेक्शन होने वाला है वहाँ जाएगा वापस, सब पूरी टोली लेके। जय श्री राम, जय श्री राम।
देखिए इस समय हम अहमदाबाद में मौजूद हैं और रैली से पहले जो यहाँ की आम जनता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनकी हमने राय जानी और उनका लगातार यही कहना है कि यहाँ पर आएंगे तो मोदी। ये देखिए यहाँ की जनता का कहना है।